प्रदेश की सरकार के वहाँ के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे इन भाई साहब को दोबारा ना बोलने की सजा दी जाए। हाँ, ये दोबारा, ताकि धार्मिक भावनाएं ना भड़के। धार्मिक भावना नहीं भड़कनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, समझदारी की बात नहीं है ये। हमारे सनातनी से भी हमारी प्रार्थना है कि आप भी किसी भी मजहब के भगवानों के खिलाफ ना बोलें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबका अपना अपना अपनी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना अपना भरोसा है। किसी भी हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गाली देता है, हिंदू वो है जो अपनी कमियों को सुधारता है। हाँ, लोगों को लगता कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, ये गलत अफवाह है। हम हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं करते, हिंदू हिंदू कर। जो बात है वो हम सही सही बोलते हैं, हमारी बात में कोई लाग लपेट नहीं होता। हम कुत्ता को कुत्ता ही कहते, कुत्ता जी नहीं कहते। हाँ, नंगा को नंगा ही कहते, नंगा जी नहीं कहते। हम तेलंगाना सरकार को धन्यवाद देंगे, वो सभी धर्मों की शांति के साथ व्यवस्था करती। यहां की पुलिस प्रशासन को जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। एक मौलाना हुए, अभी हैं, जर्जिस अंसारी, उन्होंने बयान दिया कि भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे 5 ठटरी के बरे नक्कटा। इस भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और तुम भी हिंदू हो। तुम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे बेटा, ये तुम्हारी भूल है। इस भारत में जो भी जन्म लेगा वो हिंदू ही कहलाएगा। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। हाँ, ये कान खोलकर सुन लो, ठटरी बारेंगे। इन्होंने कहा भगवान नमाज पढ़ते थे। देखो, भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खान मत करो, गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। अंसारी जी, कभी प्रयागराज जाना, वहां पर अपना पंचांग खुलवा लेना पूर्वजों का। चौथे 5वें नंबर पर कन्हैया लाल ना निकले तो कह देना। हाँ हाँ, और हमको एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है, अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता, अकबर मस्जिद जाता, एंथनी चर्च जाता। अमर मंदिर जाके पूजा करता, अकबर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च जाकर के प्रेयर करता। लेकिन फिल्म का अंत बड़ा गजब का है, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता। अब लौट के तुमने कोई बयान दिया हमारा नाम लेकर, तो गीता पाठ हो ही जाएगा। और तुम्हें यह पता नहीं है गीता पाठ कब करवाया जाता है। हाँ, हम भारत सरकार से कहेंगे, वैसे तो सरकार अच्छी है, हम कहीं पर शांति बिगाड़ने नहीं जाते, शांति करवाने जाते। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं। सब मुसलमान अपनी पूजा पाठ करें, हमें कोई बुराई नहीं है, बस हमारी पूजा पाठ में छेड़खानी ना करें, हमको ज्ञान ना दें। हमें पता है कि हमारे भगवान की हमें कैसे पूजा करनी और हमारे भगवान क्या करते थे, ये हमें पता है। आप ज्ञान ना दो, अगर हमारे हिंदू आप पे ज्ञान देने लगेंगे तो खुजली हो जाएगी। हाँ, और हम चूकेंगे नहीं। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा
हम सुधरेंगे नहीं, जब तक जिएंगे ऐसे ही रहेंगे। और हैदराबाद के हिंदुओं, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो जब हम आ रहे थे तो हमको ये न्यूज बताया गया, बहुत सुंदर व्यवस्था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद कि सभी धर्मों के लिए, सभी परंपराओं के लिए आप उतना ही प्रेम देते हो जितना पूरे भारत में है। इसलिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही बनाए रखो, ताकि भारत में अशांति नहीं, शांति फैले। और हम चाहते हैं तेलंगाना नित्य उन्नति करे और तेलंगाना में जल्दी बहुत बारिश हो। हाँ, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं ताकि धान खूब हो, और धान खूब होगी तो तेलंगाना के लोगों की खूब बल्ले बल्ले होगी। हाँ, और हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद, उप मुख्यमंत्री जी का परिवार आया ही था, उनको भी साधुवाद। लो भैया, आखिरकार हम हैदराबाद आ ही गए। मन हमारा, हाँ ठीक है, मन हमारा इतना प्रसन्न है, कोई हमारी खुशी पूछे तो आज सबसे ज्यादा हम खुश होंगे। मन बड़ा गदगद, बड़ा द्रवीभूत, आनंदित। और आप लोगों को देख कर ना मन और भर गया। मन कर रहा 3 दिन की कथा क्यों है, 5 दिन की क्यों नहीं है। 2 लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल, जहां नजर जा रही केवल हिंदू ही हिंदू दिखाई पड़ रहा। ऐसा लग रहा हिंदू जग गया। अब वैसे भी बागनगर हैदराबाद में हमारा वाला मोर्चा तो संभाल रखा है। जो हम वहां से करते हैं वो हमारे यहां पर हैदराबाद में टी राजा कर देते हैं। हाँ, और हमने जानबूझ के उनको बुलवाया नहीं। हमने कहा तुम बाद के ठीक हो। तो हमारे चेलों ने पूछा इन्हें बाद में क्यों बुलवाओगे? हमने कहा ये बम नहीं है, मिसाइल है, और बड़ी अच्छी वाली चीजें लास्ट के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। पूरे पत्ता पहले ही खोल दोगे तो कहानी बाद में क्या दिखाओगे। तो हमने कहा कि राजा से कि आप कथा सुनो, बाद में बुलवाएंगे। बोले जो गुरुजी आदेश करो। हमें प्रसन्नता है कि पहले ही दिन पूरी समिति ने, बच्चों ने दिन रात मेहनत की। बड़ी दिक्कतें आई लेकिन सब बढ़िया हो गया। रात को बैनर लगाते थे, सुबह फट जाते। ऐसे भी यहाँ लोग हैं। सेम टू यू बेटा, तेरा भी भला हो। जा बजरंगबली तेली राज रखे, ठटरी के बले। पर बहुत पुरुषार्थ किया, मेहनत की हमारी बागेश्वर समिति ने। अंजनेय कुमार, दोनों अंजनी कुमार, अंजनेय कुमार, उनके बाबूजी मंच पर बैठे हैं। बड़े बड़े लोग, यजमान, सहजजमान, पूरी समिति को एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दें। साधुवाद, साधुवाद। और तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। आज के पहले ही दिन यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शुक्ला जी, उन्होंने पूरे तेलंगाना की तरफ से व्यासपीठ का स्वागत किया। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी अर्धांगिनी, आप भी विराजमान है, वो गुजरात से है। और पूरे भारत में 2 प्रदेशों का बड़ा जलवा है, एक गुजरात का, एक राजस्थान का। आप जहां भी जाओगे 2 जगह के लोग मिलेंगे, गुजराती तमें केम छो मजामा और मारवाड़ी। हाँ, तो हमें प्रसन्नता, उनका आना हुआ। पूज्य माता जी, उनको साधुवाद, उनका भी हम स्वागत करते। आप सबका स्वागत करते हैं जो लास्ट तक बैठे, चारों पंडालों में बैठे। हमें दिखाई पड़ रहे, उन्हें लगता होगा गुरुजी देख नहीं रहे, इधर वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं। जय हो नक्कटाहरो। बोलो सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जहाँ ही में तेरा
नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे, हमको भी और तुमको भी। हम लोग नाच रहे भगवान की इच्छा से। हम लोग ये माने कि हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, ये भूल होगी। ये माने भगवान की इच्छा से चल रहे हैं, ये भक्ति होगी। भूल में और भक्ति में इतना ही अंतर है। जहां अहंता आ जाती है वो भूल हो जाती है, और जहां प्रभु पर ममता आ जाती है वो भक्ति कहलाती है। हम नहीं, भगवान करवा रहे। कौन कर रहा? सब भगवान की माया है। किसने ऐसा किया? भगवान की कृपा ने। हनुमान जी से सीखो। लंका जलाई, जानकी माता का पता लगाया, वापस आए। राम जी ने सोचा इनका फोटो खिंचवाएं, जरा चेक करें कितना स्वाभिमान है, कितना अभिमान है। ये इतना काम करने के बाद कितना महसूस कर रहे। तो राम जी ने पूछा, हनुमान आप लंका गए थे? हनुमान जी बोले, कौन कह रहा? सब कह रहे, जामवंत जी कह रहे, दधिमुख कह रहे, अंगद कह रहे, आप लंका गए थे? हनुमान जी बोले, प्रभु जो गया उससे पूछो कौन गया। हनुमान जी बोले, जाते हम दिखे, ले आप गए। राम जी बोले, हम तो भैया यहां से गए ही नहीं कहीं, फिर हम कैसे ले गए? बोले, वाह प्रभु आप बहुत होशियार हो। आपको पहले ही पता था कि हम लंका जाएंगे, तो जाएंगे काहे पर? पहले ही मुद्रिका दे दी, उस पर बैठकर जाएंगे। तो मुद्रिका ले गई, हम नहीं गए, हमारी क्षमता नहीं है। कौन ले गया? बोले, मुद्रिका ले गई। जो मुद्री दी ना आपने, अंगूठी, वो हमें ले गई। अच्छा। राम जी बोले, ये वाला दाव तो चला नहीं, दूसरा चलेगा। हनुमान जी, हाँ एक बात बताओ, हाँ लंका आप ही ने जलाई? हनुमान जी बोले, फिर गलत इन्फॉर्मेशन, हम नहीं जलाए। कौन जलाए? बोले, पूंछ जलाई। राम जी बोले, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले, पहले देखो। राम जी ने पूंछ देखा, पे हनुमान जी को देखा, बोले, देखो तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी ही पूंछ है। हनुमान जी बोले, प्रभु आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी।